भाई एक बाबा और वायरल हुए हैं 2025 में महाकुंभ में, और वो हैं कांटों पर सोते हुए बाबा। जी, बात कर रही हूँ उस बाबा की जो कांटों पर सोया हुआ था। लोगों को बड़ा अचंभा लगा कि भाई कोई कांटों पर कैसे सो सकता है, ये कैसी शक्ति है, किस शक्ति के भरोसे ये कांटों पर लेटा हुआ है। तो प्रयागराज की बात कर रही हूँ, जहाँ 2025 में कुंभ का मेला लगा हुआ है। एक से एक बढ़कर बहुत सारे बाबा आए हुए हैं, योगी आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, और लोग दर्शन को जा रहे हैं। भाई इतने साल बाद अगर ये महाकुंभ का एक योग बना है, और इस योग में लोगों को लग रहा है कि वो अगर इस कुंभ में नहाएंगे तो वो सालों साल के उस इंतज़ार का वो पल जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमारी तो जीवन ही ख़त्म हो जाएगा अगर हमने इस नक्षत्र में नहीं नहाया तो महाकुंभ को। तो इस कुंभ के मेले में एक से एक बढ़कर व्यक्ति जा रहे हैं। अब उस व्यक्ति को कांटों पर लेटा देखकर सभी को लगा कि ये साधु तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत त्याग करके ये कांटों पर लेटा हुआ है। लोग उसको पैसे डाल रहे हैं, कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 100, जिसको जितना बन रहा वो उतना पैसा उसको डाल रहे हैं। चारों तरफ उसको पैसे ही पैसे डले हुए थे। 150 के बीच में लगभग 2000 होंगे। अरे चलिए 10,000 भी हो सकते हैं, मान के चलो 50,000 भी हो सकते हैं। तो भाई लोगों को जब पता चला कि इस बाबा ने कोई टेक्निक, कोई अपने एक दिमाग से इन कांटों पर ये लेटा है और इसने झूठ बनाया है लोगों को कि ये कांटों पर लेटा हुआ है, तो भाई उनमें से एक लड़की है, जो लड़की उससे उलझ गई, और भी लोग उलझ गए। कभी मेरे पैसे वापस दो, मेरा पैसा क्यों लिया तुमने, झूठ क्यों बोला तुमने, अपने आप को झूठ बताया कि आप कांटों पर लेटे हो। तो वो बोलता है मेरे 2 बच्चे हैं, रहने दो मेरा पैसा। वो कितना परेशानी में। भाई लोगों को ये सोचना चाहिए कि उसने अरबों खरबों तो तुम्हारा पैसा ले नहीं लिया था। भाई उसने अपना दिमाग लगाया, उसने 10-20, 10-20, 10-20, 50-100 रुपये, इतना ही से ज़्यादा कोई ने नहीं डाला होगा। अगर डाल भी दिया तो इस लड़की को क्या ज़रूरत थी उससे उसके पैसे लेने की, क्या ज़रूरत थी उन लोगों को उससे पैसे लेने की। भाई आप पाप करने जा रहे हो या पुण्य करने जा रहे हो, इतना पैसे तो आप वैसे ही किसी को दे देते हो। तो एक बाबा के पीछे पड़ जाना, कांटों वाले बाबा के पीछे पड़ जाना, उसके पैसे छुड़ा लेना या उसको इतना परेशान करना, उसको उस कुंभ से चले जाने के लिए परेशान करना, आज के लोगों को हो क्या गया है ये समझ में नहीं आता है। कि अब भाई एक बाबा है, वो कांटों पर न लेटे, वो ज़मीन पर लेटा है। उसका नसीब है, उसके बच्चों का नसीब है कि उसके पास जो पैसे आए उसे ले जाने दो। आगे आप सीख जाओ। कोई भी बैठा है, कोई मांग रहा है, मत दो, नहीं देना है मत दो, पर जिसको दे चुके उससे तो मत लो ना। जिस तरीके से उसे परेशान किया गया, उसे बेइज्जत किया गया, उसे कुंभ से भगा दिया गया है, उसको उल्टा सीधा बोला गया, उसके पैसे छुड़ा लिए गए हैं। तो ये क्या हो रहा है कुंभ में? ऐसा कैसा कुंभ है जो 200 साल बाद आया है, और 200 साल बाद वाला ऐसा कुंभ आया है कि इस कुंभ में लोग इस तरीके का काम करने जा रहे हैं कि कोई बेचारे ने अपना दिमाग लगाया है, लेट गया है, तो इतना पैसा तो कोई भी दे देता उसको। और भाई बहुत से लोग हैं, कोई दातुन बेचकर पैसा कमा रहा है, कोई मिट्टी बेचकर पैसा कमा रहा है, कोई माहौर लगाकर गुलाबी किसी के पैर में माहौर कलर होता है गुलाबी रंग का, वो लगा के पैसा कमा रहा है, कोई मेहंदी लगाकर पैसा कमा रहा है, कोई किसी को सर पे हाथ रख के पैसा कमा रहा है, कोई चंदन लगाकर पैसा कमा रहा है। भाई उस बाबा के दिमाग में ऐसा आया, उसने ऐसे पैसा कमाया। तो आप लोगों को क्या ज़रूरत थी उसको इतना परेशान करने की? आप लोगों ने नहीं सोचा कि ये गलत है, इस तरीके से किसी का पैसा नहीं लेता है, उसकी मांगी हुई। आपने पुण्य करने गए हो, आप गंगा जी नहाने गए हो, आप कुंभ नहाने गए हो, आपने अपना पैसा वापस ले लिया, किसी दूसरे को भी दे दिया, चलो मान के चलो, आपने एक बेचारे की हाय तो ली है ना। वो दिन भर ये तो देखता रहा ना, कितने लोगों को नजरों भरी आंखों से देख रहा होगा, कितनी आशा भरी आंखों से लोगों को देख रहा था कि कोई मेरे को पैसे डाले। लोग डाल के गए, उसे लगा कि अब पैसा इतना हो गया कि इसको लेके मैं घर पे जा सकता हूँ और फिर दोबारा आऊँगा तो फिर लेट जाऊँगा। तो इसमें आप लोगों को इतना बुरा क्यों लगी? इतना ज़्यादा आप लोगों ने उसको घेर लिया, उसको उल्टा सीधा सुनाया, उसको इतनी सारी खरी खोटी सुनाई, उसको वहाँ पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो रोकर गया कुंभ में से। भाई सनातनी कहते हो अपने आप को, हिंदू धर्म में ये कहाँ सिखाते हैं कि कोई किसी गरीब का, किसी भिखारी का पैसा आप वापस ले लो देकर? दिया हुआ दान कभी वापस लिया जाता है?
अगर एक लड़की जिद कर रही थी, मानिए वो मानसिक तौर पर हो सकती है कि बीमार हो, वो लड़की मानसिक तौर पर हो सकती है कि बीमार हो, तो आप लोगों को सोचना चाहिए, आम जनता को और सोचना चाहिए कि बहन जी आप मेरे से पैसा ले लो, इस बाबा से पैसे मत लो। आइंदा ऐसे उस बाबा को बोल देते कि बाबा इस तरीके से मत करा करो, हम लोगों को लगा कि आप कांटों पर लेटे हुए हो। और कोई कांटों पर लेट कर पैसा कमाए तो क्यों कमाए, इतना मजबूर क्यों करना उसको, क्यों उसको इतना परेशान करना कि वो कांटों पर लेट कर पैसा कमाए, क्यों इतना किसी को मजबूर करना कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर पैसा कमाए, तब आप उसको 10 रुपए दोगे। साधु महात्मा है, मांग रहे हैं, कुंभ में गए हो, दान करने गए हो, तो ये सोच कर चलो कि हमें दान कर दिया तो कर दिया, और नहीं करना तो किसी को मत करो दान। कुंभ नहाओ, गंगा जी नहाओ, जो देखना है उसको देखो, कुंभ में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें लगी हो देखो, अपने घर पे आ जाओ। लेकिन किसी को अगर दान कर दिया तो दान दिया हुआ लिया नहीं जाता है। आज एक भिखारी को, एक बाबा को, वो बाबा था या नहीं था मैं नहीं कहती, लेकिन जिस तरीके से उसे परेशान किया गया, उसके हाथों से उसकी बच्चों की रोटी तुम लोगों ने छीन ली है, उनके बच्चों ने इतना आशा बांधी होगी, थे या नहीं थे वो तो वही जानता होगा, लेकिन अगर उसने बोला कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसे घर पे जाना है, आप लोगों को तो और उसकी मदद करनी चाहिए कि बाबा इस तरीके से आप कांटों पर मत लेटना, ये और पकड़ो पैसे थोड़े थोड़े और सभी को मिलकर देना चाहिए थी। बाबा को लगता है ये कांटों पे नहीं लेटना चाहिए, मुझे तो लोग ऐसे ही मदद करते हैं। तो इंसानियत है ना, इंसान हो, जानवर तो नहीं हो। एक साथ उसको घेर लिया, बेचारा रो रहा है, कितनी दया के भाव से देख रहा है कि कोई तो उसे बख्श दो, सारे लोग एक हो गए। ये भीड़ क्या है, मुझे लगता है ये भीड़ नहीं है, भेड़ है। भेड़ कभी देखी है आपने? एक भेड़ को अगर नदी में डाल दो तो सारी भेड़ उसी नदी में कूद जाएंगी। एक भेड़ को रेलवे ट्रैक पर चला दो तो सारी भेड़ उस रेलवे ट्रैक पर चलने लगेंगी। ऐसी मुझे लगता है भीड़ भी है, भीड़ भी भेड़ है। ये जनता जो भीड़ लगा लेती है, एक साथ खड़ी हो जाती है, और एक भेड़ होती है ना, जिस तरीके से वो सारी भेड़ों को अपनी दशा में ले जाती है, ऐसी ही भीड़ में एक व्यक्ति होता है भेड़ के रूप में, और वो सारी भीड़ को अपनी दशा में ले जाता है, और सारे लोग उसी की बोली बोलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। कुंभ है, आप भी जाइए, लोगों को भी दान पुण्य कीजिए, करना हो तो करिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर लिखिएगा।